साइंस कॉलेज में था, मैंने ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से? हाँ जी। क्या लगता नहीं ना मैं हैं? कितना इमोशन किस में डालना चाहिए, ये मुझे थोड़ा सा फायदा हुआ। आंखों में चमक कहाँ से लाते हो? चौंक ले रही है। जोर बनाओ, फिर लग रही है तो। मेरा अच्छा खासा जॉब था, सब कुछ छोड़ छाड़ के थिएटर करने लगा, और वही आवाज मैंने सुनी जो अंदर से आवाज आ रही थी ना। तो मूछें जो है एकदम तलवार कट वाली टाइप की है। हाँ, वैसे मूछें रखना पसंद है या? मुझे पसंद है, हाँ, थोड़ा स्टबल टाइप का, खुरदरापन। खुरदुरापन। बजट से फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, बहुत बड़ा बजट होता है, लेकिन आप जब देख के घर जाते हैं आपको पता चलता है मैं क्या देख के आया हूँ। ये जो फिल्म है उसके लिए कुछ किया स्पेशल? शूटिंग शुरू हुई थी, उससे आई थिंक कुछ दिन पहले हम लोग उस गांव में चले गए थे, और वहाँ के गांव के लोगों का जो रहने का तरीका है उसको अडॉप्ट किया। मुझे सीरीज में ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं, मैं सीजन 1 में ही बोर हो जाता हूँ, इसलिए एक ही सीरीज कर पाया मैं आज तक। हर आदमी जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, जैसे अभी भी देखो ना, लगे हुए मोबाइल में। मुझे ऐसे देख लो ना सामने से, ज्यादा सुंदर लगते हैं। उस टाइम में लव लेटर्स लिखते थे, आजकल इमोजीज भेजते हैं। कोशिश की थी हमने, तो वो जो लेटर थे सरेआम हो गए, और उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी हमारी। हमने तो मुर्गी के खून से भी लिख के भेजा। अच्छा, ये बोल के मेरा खून है, काश मुझे पहले पता चल जाता। झाड़ियों के पत्ते गिनता नहीं, रोज रोज काम करके मैं थकता नहीं, ये समाज जितना भी कह ले मुझको, मैं डीट किसके बाप की भी सुनता नहीं। तुम करते रहो अपने सपनों को फील, मैंने बैठे सजा दी महफिल। एक बार फिर से हॉट वार्म पसंदीदा पसीनेदार वेलकम आप सबको यहाँ पे। फिल्म आ रही है नवाज सर की। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में पूछना चाहूंगा, इसकी स्पेलिंग है RAUTU, राउतू। रोतू बोलते हैं, राउतू बोलते हैं, क्या है ये? राउतू रावत जो होते हैं ना, जो पहाड़ में, तो वो राउतू हो जाते हैं, राउतू हो जाते हैं। हाँ, तो वही है। राउतू की बेली नाम था पहले इसका, यानी कि बेली मीन्स गांव, रावतों का गांव। तो फिर वहाँ पे एक मर्डर मिस्ट्री होती, तो हमने सोचा चलो इसको कैसे सॉल्व करें। बहुत सारे सीक्रेट्स हैं इसमें, राज हैं इसमें, तो इसका फाइनली जो है इसका नाम हो गया राउतू का राज। और राज के साथ राजेश भी है। हाँ, राजेश कुमार भी है। राजेश कुमार, हाँ राजेश कुमार, कमाल एक्टर। जिनको आप रोशेश के नाम से भी जानते हैं, वो वाले, वो आपके साथ है, वो भी पुलिस वाले बने। हाँ, ऐसा क्यों है नवाज की आपकी ज्यादातर जो फिल्में होती है कुछ पुलिस, कुछ क्राइम, अदर देन प्रॉब्ली मंटो एंड फ्रीकी अली, ज्यादातर उस जॉनर की तरफ क्यों रहती है आपकी फिल्में? अभी देखो क्राइम बहुत ज़्यादा है ना दुनिया में। इसी को तो करना पड़ेगा। हाँ, तो हालांकि मेरी वैसे भी फिल्में हैं जो क्राइम से अलावा, जैसे फोटोग्राफ है, धूमकेतु है, या जैसे आपने बताया फ्रीकी अली, ठाकरे, मंटो में तो ज़रा सा भी क्राइम नहीं था। बहुत ही प्यारी फिल्म है वो तो, बट पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी या नहीं देखी है तो देख लो, अगर आप फिल्म स्टूडेंट्स हैं। नहीं। अभी तो वक्त है, राउतू का राज देखो। हाँ, ये बात एकदम सही पकड़े हो। अच्छा, ये इसमें कुछ PTSD नाम की भी एक चीज है जो आपको हो रखी है राउतू के राज में। पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं कि पुरानी चीजें याद आती रहती हैं। हाँ, ये क्या है, जरा समझाएं, क्या ऐसा क्या हो गया? ये सारे जो राज है ना आपको फिल्म देखने पे ही खुलेंगे। हाँ, होता है इस तरह का कुछ एक डिसऑर्डर है, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन बढ़ता है इस फिल्म में, वैसे वैसे वो उसकी भी जो कॉम्प्लेक्सिटी है ये वाली, वो भी धीरे धीरे सॉल्व होती है। अब जरा आते हैं आपके दिल्ली के दिनों पर। सारे दिल्ली के ही लोग यहाँ पे हैं। दिल्ली में जो समय गुजारा, वो दिल्ली आज की दिल्ली में क्या फर्क लगता है आपको? वो दिल्ली और आज की दिल्ली में खैर बहुत ही फ़र्क है, और होना भी चाहिए। वक्त के साथ कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तित हो रहा है। अगर अच्छे के लिए हो रहा है तो गुड, बट प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी लेके आती है, और बहुत सारी वर्स्ट भी होता है उसमें। हमारे वक्त पे मोबाइल कुछ नहीं था, और क्योंकि आप बहुत सारे आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं इसमें, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हम लोगों के पास वक्त ही वक्त होता था, तो उस वक्त में हम उसका फ़ायदा उठाते थे, रिहर्सल करते थे, कई बार प्रैक्टिस करते थे। हर जितने भी हमारे प्लेयर्स होते थे उसके पूरे दिन हम रिहर्सल ही किए जाते थे। लेकिन फाइनली अभी मैं जब जाके देखता हूँ
स्कूल कॉलेजेस में या हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब हम जाते हैं तो हर आदमी जो है मोस्टली मोबाइल में लगे रहते हैं। जैसे अभी भी देखो ना, लगे हुए हैं मोबाइल में। मुझे ऐसे देख लो ना सामने से, ज्यादा सुंदर लगते हैं, ज्यादा सुंदर लगते हैं। नहीं सुंदर तो मैं खैर वैसे नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि अपने को वक्त बहुत देना चाहिए। पता चलता है कि कहाँ पे कमियां हैं, कहाँ पे अच्छाइयाँ हैं, ये पता चलता है कहाँ इम्प्रूव कर रहे हैं आप। उस टाइम में लव लेटर्स लिखते थे, आजकल इमोजीज भेजते हैं। नहीं, हमारा तो वो भी टाइम ऐसे ही था। वहाँ पे हमें किसी ने लिखने नहीं दिया, ना ऐसा कोई नौबत आई हमें। कोशिश की थी हमने लिखने की, तो वो जो लेटर थे सरेआम हो गए और उसके बाद हिम्मत नहीं पड़ी हमारी। एक साथ 2-3 लिखते थे या एक किसी और के लिखता था मैं। प्रॉक्सी। हाँ, क्योंकि मैं लिखता अच्छा था, मेरे पास लफ्ज़ थे अच्छे, तो लोग मुझसे लिखवाते थे। क्या बात है, हमने तो मुर्गी के खून से भी लिख के भेजी। हाँ, उसको कौन सा पता लग रहा है कि मेरा खून है, मुर्गी का खून है। ओह माय गॉड, अच्छा ये बोल के कि मेरा खून है। बहुत अच्छी टेक्निक बता, काश मुझे पहले पता चल जाता। तो एनएसडी के टाइम क्या क्या बदमाशियां हुई हैं दिल्ली में, क्योंकि वो दौर दिल्ली का, मैं दिल्ली का ही हूँ, जब मेट्रो की खुदाई शुरू हो रही थी। कई जगह जहाँ पे होर्डिंग्स लगे होते थे वहाँ मेट्रो के बोर्ड लगे होते थे, उसके पीछे भी लोग डेट वेट करने जाते थे। क्या क्या बदमाशियां होती थी उस टाइम? अब जैसे ही आप बदमाशी करते थे वैसे तो मेरे से हो नहीं पाती थी। कैसी वाली हो रही थी? हमारी तो दूसरी टाइप की बदमाशी होती थी। इतना हमारा ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं था इस डिपार्टमेंट में। किस डिपार्टमेंट में? जिस डिपार्टमेंट की आप बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम था कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है हमारा। होने वाला नहीं है या हो नहीं पाएगा? हो भी नहीं पाया ना, ये भी मालूम था कि होने वाला नहीं, और किया भी कोशिश 1-2 बार की, बट हो नहीं पाया। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। काफी है। लेकिन आज का दौर एकदम अलग है। आज का दौर अलग है, बहुत इजी है आज के दौर में। मोबाइल पे सब पता चल जाता है होने वाला है या नहीं। अगर आपके टाइम में मोबाइल होता तो कितनी मुसीबत होती और कितनी सहूलियत होती? सहूलियत ज़्यादा होती है आई थिंक इस मामले में। हाँ, पता चल जाता है कि यार है कि अब 1-2 साल तक तो मुझे यही लगा रहा है कि शायद ये मुझे लैग करती है। वन साइडेड था सारा। फोसला होता था ना, फ्रस्ट्रेटेड वन साइडेड लवर एसोसिएशन। वन साइडेड वो था। अब बाद में पता चले मुझे नहीं भाई, किसी और का है, किसी और को के। ऐसे कभी होता था ना कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है तो मुझे लग रहा है मुझे देख रहा है, लेकिन पीछे कोई और है, उसको देख रहा है एक्चुअली वो। इसीलिए अपने पीछे किसी को खड़ा करने का नहीं। हाँ, नहीं, पीछे देखने का है पहले, कोई खड़ा तो नहीं है। तो ये ज्ञान के मोती जो नवाज बांट रहे हैं, इनको जरा अच्छे से पिरो लीजिएगा, बहुत काम आएंगे। हमने ऑडियंस से बात की थी थोड़ी, बहुत सारे सवाल आए थे। एक जो रिकरिंग सवाल आपका आ रहा था कि आप तो चलिए सुपरस्टार, लेकिन वो देवटी में जो गाने वाला सीन था, वो क्या कैसे आपके हिस्से आया? ये वो एक्चुअली अनुराग जो है ना, वो मुझे कभी भी ऐसा हमेशा ऐसे बॉल फेंक देते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता कहाँ से कैच करूँ, क्या करूँ। तो ऐसा था, मैं अपने मुंबई में अपने घर पे पड़ा हुआ था, अचानक से फ़ोन आया अनुराग का। वो चंडीगढ़ में शूट कर रहे थे कि कहाँ है तू? मैंने मुंबई में। आजा चंडीगढ़ आजा। क्यों? आजा। मुझे फ़्लाइट का टिकट दिया, मैं सीधा चंडीगढ़ उतरा। पता चला कॉस्ट्यूम पहन ले, तो मैंने कॉस्ट्यूम पहन ली, वो एल्विस प्रेस्ली की। बोले आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, और वो गाना हो गया, तौबा तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार। पटना के प्रेस्ली। पटना की प्रेस्ली। उस गाने का एक और थोड़ा एक्सरेटेड वर्जन है इंटरनेट पे, जो ओरिजिनली शायद गाया गया था। वो क्या सही में गाना पहले बना था या? आई थिंक कुछ लाइंस पहले बनी थी, बाकी अनुराग ने इसको इम्प्रोवाइज किया। सुना था कि रात को पार्टी करते हुए वो गाना गाया गया, सबने बैठ के गाया और फिर उसको फिल्म में डाल दिया गया। हाँ, फिल्म में डाल देंगे उसको, एक स्टैंडर्ड वर्जन उसका बनाया गया था बाद में। अगर नहीं सर्च किया है तो सर्च कर लेना, लेकिन ऑफिस के वाईफाई पे, कॉलेज के वाईफाई पे मत करना, पकड़े जाओगे। हाँ, वापस आते, ये राउतू का राज शूटिंग वूटिंग कहाँ पे की इसकी? ये मसूरी के पास एक गांव है रोहतू की बेली, वहाँ वहीं पे शूटिंग हुई थी इसकी। पूरी शूटिंग कितने महीने, कितने दिन लगे? आई थिंक 25 डेज।
जैसे मूछें जो है एकदम तलवार कट वाली टाइप की है। हाँ, कॉप का करना पड़ता है ना, तो मूछें ऊँचे रखनी पड़ती हैं। वैसे मूछें रखना पसंद है या? मुझे पसंद है, हाँ, थोड़ा स्टबल टाइप का ना, मूछें दाढ़ी, वो पसंद है। खुरदरापन। खुरदुरापन। और किसी को पसंद आया खुरदरापन? कभी इसके लिए कॉम्प्लीमेंट मिले? आई लव योर रगड़ लुक। नो नो, ऐसा तो नहीं, ऐसे कभी नहीं आया नौबत मुझे, मान नहीं सकते, सच्ची नहीं आया। कह रहे हैं तो मान ले। बता रहा हूँ ना, मैं कोशिश ही करता रह गया ज़िंदगी भर तक। अच्छा, आजकल आप तो एनएसडी से माशाल्लाह बहुत बढ़िया पढ़ लिख के निकले। हमारे टाइम में तो इंजीनियरिंग यही सब हो रहा होता था। ये जितने स्टूडेंट्स हैं ये फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, इस सब में इंटरेस्टेड है। कुछ एक आध टिप इनको अगर देना हो कि कोर्स की किताबों से आगे बढ़ के कुछ सीखना है तो क्या करें? नहीं, अगर ये सवाल करेंगे तो उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। एक फिल्म रमन राघव मुझे बहुत पसंद थी। कैसे अंदर से वो जल्लाद निकल आता है? हर आदमी के अंदर होता है, मैंने निकाल दिया, कुछ के अंदर दबा रहता है। कैसे निकाला? निकालने के लिए एक्चुअली बहुत साल लगते हैं, सच बता रहा हूँ मैं। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। एग्जीक्यूशन जो है ना तभी आता है जब आप एक्सपर्ट हो किसी काम के लिए। एग्जीक्यूट तभी अच्छा होता है, अच्छे से होता है। तो ऑफकोर्स मालूम था कि अपने अंदर क्या क्या जल्लाद बना है, कहाँ कहाँ है, टैप करना होता है, उसको फिर कैसे एग्जीक्यूट करना होता है, उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। बहुत टेक्निकल चीज़ें बता रहा हूँ, पता नहीं, आई डोंट नो आपको अच्छी लगेंगी, बट ये फैक्ट है। ये जल्लाद जो है कहीं असली जिंदगी में निकल के आया है कई बार बाहर? नहीं, हमारी अच्छी बात क्या होती है ना एक्टर्स की, हम लोग अपना जितना हमारा डार्क साइड होता है ना वो फिल्मों में निकल जाता है। बहुत सारे लोगों का ये माध्यम नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों का दबा रहता है, और वो रियल लाइफ में जब निकलता है तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके प्रेशर कुकर की सीटी फिल्मों में बच जाती है? प्रेशर कुकर की सीटी फिल्मों में बच जाती है आप लोग? हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो तो उस प्रेशर का। नहीं, आपने निकाला अपना जल्लाद कभी? मैं तो अभी भी जल्लाद ही हूँ। इनमें से कितने लोग जानते हैं कि इतने बहुत जल्लाद हैं? कुछ तो हैं जो मेरे अंडर काम करते हैं, मुंह खुले में बोल रहे संडे के दिन, मंडे के दिन सुबह बुला लेता है। एक और फिल्म आपकी थी जो आपके दिल के बहुत करीब थी, मिस लवली, याद है? 2012 निहारिका के साथ। वो फिल्म इतने प्यार से बनाई, अच्छी भी फिल्म, चली क्यों नहीं? ऐसी फिल्में कहाँ चलती हैं? हमने थिएटर में रिलीज़ की थी वो, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। बट उसका फ़ायदा हमें ये हुआ कि वो कान फिल्म फेस्टिवल में थी। अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी है, एक बहुत प्रेस्टिजियस कैटेगरी होती है वहाँ पे। ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ था उसका, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए लाइफ में। ऐसा लगा कभी बहुत मेहनत की मैंने और दिल डाला, लेकिन लोगों ने अप्रिशिएट नहीं किया, जो ऐसे ही फाके में कर दिया वो ज़्यादा बढ़िया चल गया? कौन सी फिल्म? इसी फिल्म की बात? किसी और भी इन जनरल काम में? कुछ फिल्मों की डेस्टिनी अलग होती है। लाइक हमने वो उस तरह की फिल्म बनाई भी नहीं थी, ये सोच के भी नहीं बनाई थी कि हम इसको थिएटर में रिलीज़ करें तो बहुत सारे लोग आएंगे देखने और हमारा 500 करोड़ और 1000 करोड़ हो जाएगी। वो सोच के भी नहीं की। कुछ चंद लोगों के लिए होती है वो फिल्म, कोई ख़ास लोगों के लिए होती है वो फिल्म, जो सिनेमा लवर होते हैं उनके लिए होती है। बस उतना ही काफ़ी था उसके लिए। लेकिन पैसा बनाना भी तो ज़रूरी है। पैसा बन जाता है। छोटी फिल्म इतने, देखिए क्या है ना कि वो इतने छोटे से बजट की थी ना फिल्म, वो आराम से पैसा रिकवर हो जाता है उसका, इवन छोटा मोटा प्रॉफिट भी हो जाता है उसका, और जो इज्जत मिलती है वो बहुत ही अच्छी। तो उसकी कोई कीमत ही नहीं। उसकी कोई कीमत नहीं होती। उसी की वजह से, उनके जैसी फिल्मों की वजह से मुझे बड़ी फिल्में मिली, कमर्शियल फिल्में मिली। तो भैया आप लोग जो DFA में वो 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि बिग बजट फिल्म्स, छोटी फिल्में कई बार आपको बिग बजट से ज़्यादा फायदा देती हैं। छोटी फिल्में जो होती है ना वो देश का नाम रोशन करती है। अभी हाल फिलहाल आपने अगर देखी हो, पायल कपाड़िया की जो फिल्म थी वो कान फिल्म फेस्टिवल में कंपटीशन सेक्शन में थी और ज्यूरी अवार्ड भी मिला था उसको। आई थिंक इससे बड़ी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म को नहीं मिली हुई आज तक। ये कान फिल्म फेस्टिवल का आपने जिक्र किया, इतने सारे लोग जाते हैं, अब सुना है कि हर कोई पहुंच रहा है। मुझे उनकी मर्जी, कोई भी पहुंच सकता है। अच्छी बात है कि हर कोई अपने आप को वहां जाके, और हमारे देश में सब जो वहां पहुंचता है सब उसको सुपरस्टार ही मान लेते हैं। तो कुछ ऐसे हैं जिनने फिल्में नहीं भी की हैं, वो भी पहुंच के वहां पे, क्योंकि फिल्मों का फेस्टिवल होता है वहाँ पे, फैशन परेड भी होती है, फैशन भी है, सब कुछ होता है, ग्लैमरस है,
तो हर आदमी का मन करता है और जाना चाहिए, क्यों नहीं, एटलीस्ट पता तो चलता है ना वहाँ जाके कि भाई सिनेमा को कितनी रिस्पेक्ट मिलती है इस तरह के फेस्टिवल में। ये जो फिल्म है अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, राउतू का राज, इसमें पुलिस वाला बनने के लिए पुलिस वालों को कितना स्टडी, क्या व्हाट वाज द वर्कशॉप या ट्रेनिंग जो इसके लिए कुछ किया स्पेशल? नहीं, कोई वर्कशॉप मैंने की नहीं। हम लोगों का फ़ायदा ये हुआ कि जब शूटिंग शुरू हुई थी उससे आई थिंक कुछ दिन पहले हम लोग उस गांव में चले गए थे, और वहाँ के गांव के लोगों का जो पेस है, रहने का तरीका है, बोलने का तरीका है, या सोचने का जो तरीका है, उसको एडॉप्ट किया। और उसी हिसाब से हमने, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट, सब बहुत, उनके पास वक्त होता है, टाइम होता है, और ऐसी जगह पे कोई क्राइम नहीं हुआ आज तक। 15-20 साल के बाद क्राइम होता है तो पुलिस वाले भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, यार कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, और ठीक है कर लेंगे यार, देखते हैं। धीरे धीरे जो है इन्वॉल्व होते जाते हैं, और बहुत ही तब पता चलता है उनके बारे में, पुलिस वालों के बारे में, कितनी कमाल की स्किल्स हैं उनके पास, और क्या क्या टैलेंट है उनके पास, तब पता चलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये ऐसे भी गांव हैं आज की डेट में जहाँ पे कभी क्राइम नहीं हुआ? बहुत सारे गांव हैं, और मेजरली पहाड़ों में तो बहुत सारे गांव हैं ऐसे जहाँ पे कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ। कमिंग बैक टू योर टाइम इन मुंबई, बहुत सारी फिल्में ऐसी होती है जो आपके पास आती हैं, ऐसा कहा जाता है कि नहीं अभी मैं ये सीरीज कर रहा हूँ, वो सीरीज कर रहा हूँ। सीरीज मैंने सिर्फ एक ही की है। OTT के लिए कर रहा हूँ, इसके लिए कर रहा हूँ। तो अब ज्यादा वेटेज किसको दे रहे हैं आप, स्टैंड अलोन रिलीजेस या? मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछे तो मैं तो फिल्म्स को ज़्यादा तरजीह देता हूँ, वेटेज देता हूँ। मुझे सीरीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है भी नहीं। बहुत टाइम लग जाता है? नहीं, टाइम की बात नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो 8-9 एपिसोड या वो सीज़न 1, सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 4 बनते, मैं तो बोर हो जाता हूँ बहुत जल्दी। मैं सीज़न 1 में ही बोर हो जाता हूँ, इसलिए एक ही सीरीज़ कर पाया मैं आज तक। तो देखते हैं जाके एक वही देखते हैं जो स्टैंड अलोन एक पिक्चर हो या एक ही सीजन हो, ख़त्म करो, आगे बढ़ा जाए। किताबें पढ़ने का शौक है आपको? पहले पढ़ता था जब दिल्ली में था, तो मुंबई में जाके थोड़ा कम हो गया, बट अभी शुरू किया है मैंने वापस से। कुछ हमारे स्टूडेंट्स को रीडिंग मटेरियल बताइए, क्या पढ़ना चाहिए? कुछ ऑथर्स हैं वो सजेस्ट कर सकता हूँ। खलील जिब्रान में पढ़ता हूँ अभी, नीत्शे, ये इस तरह के मैं थोड़ा सा अलग टाइप का बुक्स पढ़ता हूँ। थोड़ी फिलोसॉफिकल जो राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, उनकी बुक्स ज़्यादा पढ़ता हूँ। थोड़ा रिसर्च कर रहे थे कि गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में जो है, वहाँ से आपने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की। क्या पढ़ाई लिखाई थोड़ी क्या, ग्रेजुएशन किया। क्या किया? अभी अगर थोड़ी होने लगी मैं चुल्लू भर पानी में डूब जाऊंगा। तो क्या पढ़ रहे थे? मैं साइंस कॉलेज में था, मैंने ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री से? हाँ जी, क्या लगता नहीं ना मैं? बढ़िया एक्टिंग की केमिस्ट्री स्टूडेंट होने की। उसके बाद उसका कुछ उपयोग हुआ? कोई ख़ास उपयोग नहीं हुआ, बट मैंने कुछ करने की कोशिश की थी, देखता हूँ। ऐसे उपयोग करने की कोशिश की थी मतलब एक्टिंग में, कि कितना इमोशन किस में डालना चाहिए, कहाँ डालना चाहिए, ये मैंने स्टडी की। ये मुझे थोड़ा सा फ़ायदा हुआ। मेरे ख्याल से बहुत उम्दा केमिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि एकदम सही मात्रा में डाल रहे हैं। आंखों में चमक कहाँ से लाते हो अचानक से? वो एकदम आंखों में चमक लग रही है। अब किसको लग रही है आंखों में चमक, किसको नहीं लग रही है? शोर बताओ अगर लग रही है तो। बताओ। थैंक यू। मैंने आज रात नींद बहुत अच्छी ली, तो शायद इसलिए चमक रही होगी मेरी आंखें। या नहीं ली? नहीं ली तो ज्यादा चमक नहीं आ रही? कभी अब अक्सर नहीं होती। पार्टीज के बाद जैसे मेरे कैरेक्टर में भी है ना वो, यार इतनी जल्दी उठा दिया, नींद आ रही थी, वो इतनी मुश्किल से तो नींद आती है। क्या ये कैरेक्टर वैसे ही सोते नहीं है? हाँ, मेरे कैरेक्टर को थोड़ा सा है ना, वो कॉम्प्लेक्सिटी है सोने की, ओवर थिंकिंग है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है। वो जो बताया था, क्या नाम था उसका? PTSD। पहले अमेरिकी बीमारी होती थी, अब हमारे देश में आ गई। हाँ, अच्छा ऐसा है। वो जो वॉर में सोल्जर्स जाते थे उनको फ्लैशबैक होते रहते थे। ओह माय गॉड। तो यही होता है PTSD में। हमें तो हुआ नहीं, माँ बाप के चाटों से ठीक हो जाते थे। लेकिन आज की डेट में ये भी नहीं होता है। आजकल पिटाई करना बुरी बात है। आपको क्या लगता है इस बात से? आप अग्री करते हैं इस बात से कि बच्चों को ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं डांटना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? नहीं डांटना चाहिए है? उनके दोस्त बनना चाहिए वो।
लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मेरी एक बेटी है, तो उससे मैं अक्सर बहुत स्ट्रिक्ट रहता था। तो फाइनली मैंने डिसाइड किया, उसको बोला मैंने, तू बता मैं कैसा फादर बनूं तेरा। बोला आप मेरे फ्रेंड बनो पहले तो। नहीं यार ये तो फिर मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने उसी पे छोड़ दिया। कहते हैं ना कि चोर को ही चाबी दे दो, सबसे बदमाश लड़के को तिजोरी मॉनिटर। की, वो हाँ। अच्छा, ये एनएसडी में आपके बैचमेट्स भी बहुत बढ़िया बढ़िया थे कुछ। आज कौन कौन से हैं जो आपके साथ उठते बैठते, पार्टी वार्टी, दोस्ती यारी में अभी भी शामिल हैं? अभी तो फिलहाल इतना मौका नहीं मिलता। मेरा एक बैचमेट है स्वानंद किरकिरे, जो गाने लिखते हैं, आपने सुने होंगे, बहुत ही फिल्मों में उनके बहुत पॉपुलर हुए हैं उनके सॉन्ग्स। और वो थे, एक सुब्रत दत्ता थे, बहुत अच्छा एक्टर हैं वो अभी भी। तो कुछ एक थे, लेकिन मिलना नहीं होता क्योंकि बहुत बिजी रहता हूँ, मैं भी बिजी रहता हूँ। ऐसा कहीं आपको लगा कि जो एफटीआई से आए हैं लोग, वो एनएसडी वालों को एक अलग लेंस से देखते हैं कि ये तो थिएटर वाले हैं? किसी एनएसडी वालों को अलग लेंस से देखने की हिम्मत नहीं है किसी की, क्योंकि एनएसडी का जो कंट्रीब्यूशन है ना सिनेमा में, बहुत बड़ा है, आप भुलाए नहीं जा सकते। अगर आप देखें जितनी भी रियलिस्टिक फिल्में बनी हैं, जितनी भी ग्रेट फिल्में बनी हैं, उसमें एनएसडियंस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पुरानी फिल्में कौन कौन सी पसंद है? गाइड, अर्धसत्य, स्पर्श, कथा, मंडी, बहुत सारी फिल्में हैं। और कोर्ट, रिसेंटली एक जो मराठी फिल्म थी कोर्ट, इस तरह की फिल्में मुझे ज़्यादा पसंद आती। पैरेलल मूवीज की तरफ ज्यादा रुझान है? पैरेलल मूवी मुझे नहीं मतलब पता ये कैटेगरी कौन डिसाइड करता ये है। वो- मुझे लगता है कि ये सिनेमा होता है, ये मेरी पसंद का सिनेमा है, दैट्स इट। हमारे टाइम में बोलते थे जो कम रोशनी वाली फिल्में हैं, जिसमें लाइटिंग का बजट कम होता है, वो पैरेलल मूवीज हो जाती हैं। जिनका बजट क्या होता है, लाइटिंग का बजट जिसमें कम होता है, थोड़ी रोशनी कम मैं इन सब चीज़ों पे नहीं जाता। मुझे लगता है कि वो आइडियाज़, वो थॉट बहुत बड़ा है। बजट से फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती। मुझे लगता है कि जो फिल्में बनी हैं वो डीप फिल्में थी। हाँ, अगर आप बजट के, बहुत बड़ा बजट होता है, लेकिन आप जब देख के घर जाते हैं आपको पता चलता है मैं क्या देख के आया हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आया मेरी। तो उस तरह के सिनेमा में मेरा बिलीफ नहीं है और ना होगा कभी। मुझे जो डीप फिल्में होती हैं वो भले कितना भी बजट हो उसका, वो ज़्यादा पसंद आती हैं। अब जरा अंधेरे से परछाइयों में से एक आवाज आई है जिसने कहा है कि क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने का समय आ गया, तो अपने अपने क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। हेलो नैतिक, मेरा नाम नैतिक है। हेलो सर। नैतिक मतलब डेली? नहीं, मतलब मॉरल एथिकेट्स। आज तेरी ये शाबाश मोरल। नैतिकता, मोरल, हाँ मोरल, बताओ। मोरल। तो सर आपने ये मूवी में जो कॉप का पूरा सीन किया है, इसमें मतलब आपको जैसे आप खुद इंडल्ज हो गए थे कि आप पूरे कॉप की तरह करें, या फिर जैसे आप क्राइम मूवी भी करते हो, तो आपने दोनों को सेम एस्पेक्ट लेके कैसे किया? मैडम मैंने सिर्फ अभी तक 3 कॉप की एक कहानी की थी, एक रईस और एक रात अकेली एक फिल्म आई थी। हैं, देखो क्या होता है ना कि ये अलग है, ये हर फिल्म अलग होती है। सिर्फ कॉस्ट्यूम से भले ही आपको सेम लगे, लेकिन इंसान तो अलग अलग है ना। एक पहाड़ का रहने वाला है, स्लो है थोड़ा सा, एक बहुत शार्प, इंटेलिजेंट और फास्ट है बहुत, जैसे कहानी में देखा होगा आपने। सिर्फ कॉस्ट्यूम डाल देने से एक जैसा इंसान नहीं हो जाता, इंसान अलग अलग होते हैं। अभी देखो जैसे 30,000 में जो कॉप है वो अलग होगा, और जो दूसरी जगह दिल्ली के दूसरे एरिया में है जो कॉप सेम पोस्ट पे रहने वाला, वो इंसान अलग है। इंसान अलग अलग हो सकते हैं लेकिन ड्रेस सेम है ना। तो ये इंसान अलग है, तो इसको उसी तरीके से किया। ये जैसे दिल्ली वाला कॉप पूछेगा पापा क्या करते हैं, ये वाला कॉप नहीं पूछेगा पापा क्या करते हैं, इसको मालूम है पापा क्या करते हैं। गांव का कॉप है। हाँ, गांव का कॉप है। सर मेरा नाम सलार खान है, मैं आपके शहर से हूँ, मुजफ्फरनगर से। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ, बेसिकली जामिया से कर रहा हूँ मैं थिएटर। तो सर यहाँ पर जितना भी मैंने अभी तक ट्राई किया ऑडिशन वगैरह के लिए, तो ज़्यादातर पोर्टफोलियो वगैरह के पैसे मांगते हैं कास्टिंग वगैरह के लिए। तो एज ए स्टूडेंट अगर कोई और भी यहाँ पे थिएटर वाला, तो वो इस चीज़ से कैसे बचे, मतलब जेन्युइन प्लेटफॉर्म जिसको चाहिए हो। भाई अभी तक मैं अभी रील्स वगैरह पे अपना कर रहा हूँ, अपने डायलॉग्स वगैरह निकाल रहा हूँ, लेकिन वही है, बेनिफिट तो नहीं हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिस ऐसी चल रही है। ये पोर्टफोलियो से बेनिफिट होगा भी नहीं, क्यों करवाते हो, करवाने की ज़रूरत थोड़ी है। सर कहीं जाते हैं ऑडिशन पे तो वही बोलते हैं कि नहीं, आप जाके ऑडिशन दो ना, उसमें दिल्ली- पोर्टफोलियो की ज़रूरत नहीं है आपको। सर, और दिल्ली- अच्छी जगह पे ऑडिशन दो जहाँ पता है ऑथेंटिक है ना। जी। ये समझते होंगे, समझेंगे,
कुछ चीज़ें बहुत ऑथेंटिक होती हैं, आप ये पता लगाना आपका काम है कि कौन ऑथेंटिक है कौन नहीं है, कोई ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहा है वो है। क्या ये जो पैसे लेके ऑडिशन करते हैं जनरली? नहीं नहीं, जो भी पैसे लेके ऑडिशन करता है वो फेक है, ये समझ लो। हाँ सर वो हाँ। ऐसी जगह जाने का नहीं। सर मेरा नाम उमेश रावत है, मैं डीएफए का स्टूडेंट हूँ और वैसे उत्तराखंड से ही हूँ मैं, उमेश रावत। अच्छा, तो सर वहाँ का उत्तराखंड में आपने शूटिंग की पूरी मूवी की, तो वहाँ का बिहेवियर लोगों का कैसा रहा और कैसा था वहाँ का नेचर? यार पहाड़ के लोग हमेशा बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मज़ा आता है उनके साथ, क्योंकि जब तक वो प्लेन में नहीं आते, इसलिए जब वो प्लेन में आते हैं तो बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है उनको। और मैंने बहुत देखा है कि वो सीधी सादी ज़िंदगी होती है उनकी, बहुत छोटी सी, बहुत बड़ी ज़िंदगी नहीं होती लाइफ, मतलब जो डे टू डे लाइफ का जो उनका वो होता है, बहुत ही आराम का पेस होता है, वो बहुत ही पूरा दिन उनका होता है। लेकिन जब वो शहरों में आते हैं तो जो आपाधापी मची हुई ना, तो वो उसको अडप्ट करने में बहुत वक्त लग जाता है उनको, क्योंकि वो सीधी सादी ज़िंदगी होती है उनकी। मेरे लिए तो आई थिंक सबसे ज़्यादा जो मुझे मज़ा आता है वो पहाड़ी लोगों के बीच में बैठ के आता है। आपको भी ऐसा लगा? पहाड़ों के बारे में कहते हैं कि जो लेडीज हैं वो ज्यादा मेहनती हैं पुरुषों से पहाड़ों में। हाँ, ये तो फैक्ट है। घर के काम है, घास लेके आनी या कुछ सामान लेके आना, पहाड़ पे चढ़ना आना, ये सब होता है। और एक चूँकि बॉडी में ना उनके बहुत ही काम होता है, वो ठहराव है, मेहनत है। ये इतना ज़्यादा मैंने स्टडी नहीं किया, बट ये फैक्ट है कि लेडीज़ ज़्यादा एक्टिव होती हैं पहाड़ों की। कुछ करो लड़कों पहाड़ों में, हैं? रावत साहब तो होंगे ना, कि रावत हो आप, तो वजह क्या है कि लेडीज़ इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों है पहाड़ों में, यही बताएंगे ना। सर वहाँ पे काम भी ज़्यादा ही होता है, पहाड़ ऊपर नीचे चढ़ना। बट क्यों फीमेल ही क्यों? लड़के क्या भी करते होते हैं? हैं सर। आप क्या कर रहे हो तो फिर? मैं अभी सर अभी तक मैं वहीं था, अभी हाल ही में आया सर, अभी मैं हाल ही में आया हूँ यहाँ क्लासेस के लिए डीएफए पे, तो पहले मैं भी वहीं था। और तुम भी आलसी थे? नहीं आलसी नहीं सर, नहीं, मुझे लगता है कि जो मर्द होते हैं वो शायद बाहर प्लेन में आ जाते हैं काम करने के लिए, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ सर, थोड़ा बेरोजगारी रहती है तो मेन ये है फैक्टर कि लोग बाग बाहर निकलने जाते हैं, तो फिर फीमेल वहीं रहती है, फीमेल यही रहती है चक्कर वहाँ पे, ये भी मेन रीजन ये भी है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने पहले केमिस्ट्री में किया है, फिर आपने एनएसडी में किया है, तो उससे ये जो ट्रांजिशन जो आपने किया है, तो आपको ये ट्रांजिशन के बीच में आपको कुछ टाइम लगा होगा, आपको अंदर से आवाज़ जो आई होगी, तो आपने उसको फॉलो कैसे किया, जो अपने अंदर जो कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है? ट्रांजिशन के टाइम आवाज अंदर से भी आई होगी, बाहर से गालियां भी आई होंगी, तो कैसे आपने सॉर्ट आउट किया? नहीं, बाहर की गालियों तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गालियाँ तो मैं बचपन से खाता आ रहा था। हाँ, बट ये बात बहुत अच्छी थी कि ट्रांजिशन जो है ना, एक अंदर से जो आवाज़ आती है, जैसे जब मैं जॉब भी कर रहा था, चीफ केमिस्ट था मैं वहाँ पे बड़ौदा में काम कर रहा था मैं, तो करते करते मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये पूरी ज़िंदगी में ये काम कर नहीं सकता, तो क्या कर सकता हूँ, वो मुझे पता नहीं था। तो ऐसे ही बस आवारा घूमता रहा, घूमते घूमते किसी ने मुझे थिएटर दिखा दिया। मुझे लगा यार ये मैं चाह रहा था, जिसको मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा था और जिसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी मेरे दिमाग में। तो जब मैंने देखा, मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी और फुल टाइम में थिएटर करने लगा। सब मेरा अच्छा खासा जॉब था, सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं थिएटर करने लगा। और वही आवाज़ मैंने सुनी, जो अंदर से आवाज़ आ रही थी ना, वो उसकी क्लैरिटी हो गई फिर। एंड देन फाइनली मुझे मतलब गुजराती में मैंने स्टार्ट किया प्लेस करना। पहले 1-1.5 साल तक वहाँ पे प्लेस किए, और उसके बाद किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप दिल्ली जाओ, वहाँ हिंदी थिएटर होता है। तो फिर मैं दिल्ली आया, दिल्ली में आके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैंने ज्वाइन किया, और बस। जैसे सब बोलते हैं स्ट्रगल की कहानी, तो स्ट्रगल में भूखे पेट मैंने ये किया वो किया, ऐसी कोई कहानी, या आप नॉर्मल बढ़िया चल रहे थे, सब लोग ऐसे ही फेमस हो जाते हैं? नहीं, तो भूखा कभी कभी ऐसा हुआ भी है, होता भी है, सबके साथ होता है, इतने ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो जानबूझ के भूखा रहना पड़ता है, शाम का खाना नहीं खाऊंगा यार, ये वो सब डाइट वाइट फॉलो करते हैं? मतलब ऐसा होता है ना, आजकल तो चल रहा है ना, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, ये सब करते हैं आप? हाँ, कभी कभी कर लेता हूँ जब ज़्यादा
कॉलेज के बच्चे अभी 24 साल की उम्र के नीचे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं, मैं पानी की बात कर रहा हूँ। पानी पीता हूँ मैं शाम को। हेलो सर, मेरा नाम हेमा मुखर्जी है और मैं कहना चाहती हूँ, आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपको सीरीज़ पसंद नहीं है, ये जो सीजन्स वगैरह आते रहते हैं आपको पसंद नहीं है, आपको मूवीज़ ज़्यादा पसंद है कि एक बार हुआ और ख़त्म। पर सर अभी जो चल रहा है ज़्यादा सीजन्स आने लगे हैं क्योंकि जो ऑडियंस होती है उसे पसंद आता है। जैसे अगर मैं हूँ, ये कुछ भी सीरीज़ आती हैं तो ऐसा मन होता है कि अरे यार इसका एक और सीज़न आता तो मज़ा आता। मतलब मैं एक ऑडियंस की तरफ बोलना चाहती हूँ। तो काफ़ी सारे सीजन्स आने लगे हैं बहुत सारी सीरीज़ की, तो क्या आपको ऐसा फील नहीं होता कि चलो ऑडियंस को पसंद आ रहा है तो कर लेना चाहिए? देखिए क्या है ना कि ऑडियंस की पसंद की वजह से अगर मैं काम करूँगा ना तो कहीं ना कहीं मैं स्टक हो जाऊँगा कि ऑडियंस को ये पसंद है तो मैं ये करूँगा। नहीं, मेरा दिल क्या कह रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अंदर क्या करके इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि अच्छा ऑडियंस को तो ये इस तरह का सिनेमा पसंद है, जैसे अभी हमारी बात भी हो रही थी, लेकिन मुझे दूसरी तरीके का सिनेमा पसंद है ना। तो हमेशा हम चाहते हैं कि कुछ ऑडियंस का टेस्ट भी चेंज किया जाए ताकि हम जो हमारी पसंद, हमारा थॉट है, जो हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, शायद इसको क्रिएशन वहीं शुरू होता है। एक्चुअली क्रिएशन वहाँ शुरू नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे, क्या पसंद करेंगे। लोगों की उस पे जाओगे ना तो बहुत ही लोगों की ज़्यादातर लोगों के तरीके का सिनेमा देना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं वो एक्टर के लिए पर्सनली वो जो प्रोसेस है वो बहुत ही क्रिएटिव प्रोसेस नहीं है। वो क्रिएटिव प्रोसेस होती है कि जब आप खुद सोचते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, भले वो ऑडियंस कभी कभी रिजेक्ट कर दे, बट आप हमेशा ना आइडियाज़ को इवॉल्व करना चाहिए अपने आप को, नए नए आइडियाज़ को लेके। अभी देखिए मैं आपको अगर चाय पिलाता रहूँ तो आपको आदत पड़ गई है, लेकिन एक दिन अचानक से मैंने आपको कॉफ़ी पिलाई और बोलेंगे आप ओ माय गॉड कितनी कड़वी है यार, मैं नहीं पी। तो थोड़ा सा लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको, देखिए बहुत अच्छा सवाल है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हमें ना शुरू में कहा जाता था जब हम दिल्ली में थे कि आप कमानी ऑडिटोरियम में जाओ, वहाँ पे भरतनाट्यम का शो है, कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है, या भीमसेन जोशी के जो राग होते थे उनको सुनने जाओ, अमजद अली खान का जो सरोद है उसको इस तरह के जो क्लासिकल हमारे वो होते थे, सिंगर्स होते थे या डांसर्स होते थे, उनको देखने जाओ। तो जब हम शुरू में देखने गए तो हमें बहुत बोरिंग लगा, वो बहुत बोर हुए हम। लेकिन धीरे धीरे हमने आदत डाली। क्यों बोर हो रहा था मैं? क्योंकि मुझे वो डांस या राग देखने की आदत नहीं थी। मुझे तो लहराते हुए गाने जो आते हैं थे उस तरह के पसंद थे जैसे सबको पसंद है। तो धीरे धीरे जब वो आदत डाली तब हमें पता चला कि कितनी खूबसूरत चीज़ है वो जो हम छोड़ते जा रहे थे, जो मिस कर रहे थे हम अपनी लाइफ में। फिर मेरे से उसके बिना रहा नहीं गया। तो इट मीन्स कि मैंने डेवलप किया, एक दूसरा टेस्ट डेवलप किया ना। तो इस बेटर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो ऑडियंस देख रही उसके अलग आप भी अपना टेस्ट डेवलप करें, वो बहुत ज़रूरी है। ओके सर मेरा नाम श्रीशा है एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप इंडस्ट्री एंटर कर रहे थे तब उस टाइम पे आपके लिए सबसे बड़े रोल मॉडल कौन थे, और आज के टाइम पे सिनेमा इंडस्ट्री में अगर आपके कोई रोल मॉडल है अभी के टाइम पे? तो मेरे रोल मॉडल्स जो थे वो थे नसीर साहब, ओमपुरी, इस तरह के लोग थे, एंथनी हॉपकिंस या डेंजल वॉशिंगटन, डैनियल डे-लुइस, इस तरह के, मनोज वाजपेयी, इस तरह के आइडियल रोल मॉडल्स थे मेरे लिए। आई वांटेड टू आस्क यू कि आपने जैसे अच्छे कॉलेज से किया ड्रामा, वैसे ही कोई आर्टिस्ट होता है, आज की डेट में बहुत कंपटीशन है, कोई भी आर्टिस्ट हुआ, ड्रामा में हुआ, म्यूज़िक में हुआ या आर्ट में हुआ, तो वो कैसे परस्यू करे बिना कॉलेज डिग्री के, या फिर अगर खुद से इंडिपेंडेंटली कर रहा है तो? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। अगर आपको नहीं लगता आप जा सकते हैं तो आप थिएटर कीजिए या वट जो भी आप कर सकते हैं उसके लिए, लेकिन थोड़ा सा प्रिपेयर होके जाइए जब भी कहीं आप जाएं तो। स्ट्रगल हो सकता है थोड़ा और लंबा हो। हाँ, बाकी तो ज़िंदगी आपको खुद ही सिखा देगी, उससे बड़ी वर्कशॉप क्या हो सकती है लाइफ में। और जब तक नहीं सीखोगे सिखाती रहेगी। हेलो सर, इट्स नाइस मीटिंग यू। मेरा आपसे सवाल ये था कि मैं भी एक एक्टर हूँ और अभी मैं फ़िलहाल थिएटर कर रहा हूँ। तो मैंने एक चीज़ अभी नोटिस की है रिसेंटली
कि कुछ कुछ किरदारों को जब हम पढ़ते हैं कभी कभी हमें समझ भी नहीं आती कि ये किरदार कैसा है। यूजुअली ये उन किरदारों के साथ होता है जो कहानी के हिस्सा होते हैं, क्योंकि जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनका तो हमको पर्पस, उनका एटीट्यूड और पर्सनालिटी सब कुछ समझ में आ जाता है। पर मैंने एक ये स्ट्रगल मैंने भी झेला कि एक किरदार मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किरदार कैसा है, ये क्यों है इस कहानी का हिस्सा, सपोर्टिंग रोल वाले को कैसे पोर्ट्रे करें। हाँ, तो समझ नहीं आता कि इसका पर्पस क्या है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि ये किरदार फिलर कैरेक्टर है। तो लेकिन ये आप किस में पढ़ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बुक्स में या कि कोई नॉवेल? ये मैंने नाटक में नोटिस किया हुआ मेरे साथ, प्लेस में हुआ सपोर्टिंग मेरे रोल साथ को ये। कैसे बढ़िया से करें, क्योंकि उसके लिए कुछ तो लिखा नहीं। मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने कोई ऐसा इशू फेस किया है, और अगर किया है तो आपने कैसे डील किया उससे? आई थिंक अगर क्योंकि उसमें उसका ज़्यादा कुछ लिखा है, बैकग्राउंड ज़्यादा लिखी नहीं होती ना, इसीलिए कह रहे हैं ना आप, तो खुद इमेजिन करो उसको, उसका वर्ल्ड बनाओ खुद एक। जो कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा जाता तो उसको खुद इमेजिन करना पड़ता है। उसका बचपन से लेके आज तक वो आपको वो पढ़ते हुए खुद ही पता चल जाएगा कि इसका मोटिवेशन क्या है, वाई इज़ डूइंग लाइक दिस, ये वो सब खुद पता चल जाएगा। 5 Ws होते हैं ना, टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ कि ये कहाँ क्यों, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो उसके सवाल, उस जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब बहुत सारे सवाल हैं आपके पास, उसके जवाब जो है ना खुद ढूंढो, ये खुद एक वर्ल्ड तैयार करो उसका। हाँ, थैंक यू सो मच। आप लोग इतनी देर से बैठे थे यहाँ पे, इतने सारे सवाल पूछे। थैंक यू टू ZEE5 एंड राउतू का राज, देखिएगा जरूर। लेडीज एंड जेंटलमैन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ABP अनकट की तरफ से मैं आनंद बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ।